मन अपने अपने इस डर को और भय को देखो तो सही सामने। अरे अभी तो चींटी बहुत दूर है, लेकिन मन में एक सोच विकसित हुई है कि चींटी के काटने से यह हो जाता है, सांप के काटने से यह हो जाता है। इसीलिए सांप कहीं दिखाई देगा, मारने दौड़ने लगेंगे उसको लोग। यह सोच किसने बनाई? यह सोच हमने बनाई। और इस सोच इस यह तो एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, इसी तरह से पता नहीं कितनी सोचें हम विकसित की हैं इस अब तक के जीवन में। और इस अब तक के जीवन में जब हम कहाँ पहुंच गए हैं, अब हम हमारे अंदर कोई विवेक जगा है, हमारे अंदर कोई किरण फूटी है। अब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए। अब हम बुद्ध को समझना चाहते हैं। अब हम बुद्ध पुरुषों को, अलग अलग बुद्ध पुरुषों को पढ़ना चाहते हैं, उनकी वाणी और उनकी भाषा को समझना चाहते हैं, उनके उपदेश को समझना चाहते हैं। लेकिन हमारा मन कैसा है? हमारी सोच कैसी है अब तक? अगर हम डरे हुए हैं तो हर जगह हम डर देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला। वह मेरा बहुत करीबी, एक टाइम था जब वह मेरे बहुत करीब था, जब मैं कॉलेज में तैयारी कर रहा था, अपने करियर की तैयारी कर रहा था, वह भी तैयारी कर रहा था। तो मुझे किसी लाइब्रेरी में मिला था। फिर उसको जॉब मिल गई और वह गुड़गांव में कहीं जॉब करने लगा, किसी मैनेजमेंट में, किसी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में उसको कोई ऑफिसर की जॉब मिल गई। वो वहाँ जॉब करने लगा। अब वो घर से बहुत दूर रहता, तो वहाँ उसने एक रूम ले लिया और वह खाना वह उस इंस्टीट्यूट के कैफेटेरिया में ही खाता, लेकिन रहने के लिए अपने कमरे में चला जाता। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। जब स्ट्रेस हुआ, जॉब का स्ट्रेस हुआ, अब तक तो माँ बाप के साथ रह रहा था, जब जॉब का स्ट्रेस हुआ और न जाने क्या क्या सोच विकसित हुई होंगी अंदर, क्योंकि डर तो बचपन से, जिस तरह से सोच पैदा होती है उसी तरह से डर, अगर डरने ही वाली सोच है, अगर जीवन उसी तरह से देखा गया है, उसी तरह से विकसित हुआ है, तो वह डर वाली सोच बाद में जब ये उसके साथ घटनाएं घट गई, तब मैंने उसके पुराने जीवन को अवलोकन करने की कोशिश करी, उसके बातों को समझने की कोशिश करी कि जो उसने मेरे से प्रश्न पूछे थे उस समय जब वो मेरे से लगातार मिलता रहा है, तो उसके जीवन में तब मैं उस पर विचार किया तो देखा, अरे यह तो डरा हुआ व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन वो घटना क्या घटी? घटना यह घटी कि कुछ महीनों काम करने के बाद ही एक दिन ब्लड प्रेशर की वजह से उसको चक्कर आया और वह अपने इंस्टीट्यूट में ऑफिस के दौरान ही लंच टाइम पर पसीना पसीना होकर कहीं चक्कर खाने की वजह से गिर गया। मैनेजमेंट ने, स्कूल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, भर्ती करवा दिया। मालूम पड़ा कि उसका ब्लड प्रेशर तो बहुत शूट कर रहा है, कर गया, और इस वजह से यह हुआ। उसने छुट्टी ले ली, उसको छुट्टी मिल भी गई और मेडिकल लीव लेके वो घर आ गया और घर रहा, 15-20 दिन रहा, नॉर्मल हो गया। उसके बाद वो मुझसे मिलने आया। जब वो मुझसे मिलने आया तो उसने मुझे घर के आसपास बुलाया और उसने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ तो मुझे थोड़ा सहारा मिलेगा, आपसे मुझे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास रहता था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया और किसी रेस्टोरेंट में हम बैठे। तब उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और ये कारण है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो परेशानी और तकलीफ है तो जीवन में आती ही है और कारण कई हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। लेकिन सबसे अजीब बात और सबसे ज़्यादा विचार करने वाली बात यह थी कि अब वह घर में नॉर्मल हो गया था जब मुझसे मिलने आया है, लेकिन छुट्टी पर ही था। तो मैंने उसको बोला कि अब हम बहुत देर से रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, चलिए थोड़ा सा घूमते हैं और कहीं बाहर पार्क की तरफ चलते हैं, कुछ आप नेचर में आओगे तो आपको अच्छा लगेगा और अभी बहुत सारी बातें हमने करनी है। स्पिरिचुअल बातें मेरे से किया करता था वो। तो हमने वहाँ से
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ा, मेट्रो पकड़ ली हमने। मैंने कहा चलो मेट्रो से चलते हैं और हम जल्दी पहुंच जाएंगे, मेट्रो से 10 मिनट का वॉक, 10 मिनट लगेंगे और हम उस पार्क में पहुंच जाएंगे जहां हमें थोड़ा सा शांति भी मिलेगी, नेचर भी मिलेगा और हम अच्छी बातें भी कर पाएंगे। जैसे ही वो मेट्रो के अंदर घुसा, उसने जो प्रश्न किया वो बहुत ही अजीबो गरीब था। उसने मेरे से कहा कि अगर अभी भूकंप आ जाए या इस मेट्रो में आग लग जाए तो मैं तो अभी यहीं मर जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना भरोसा और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। हो तो सकता है, अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन भरोसा और विश्वास जिस समय होना होगा तो उस समय आग लगने की या मेट्रो में ये हो जाएगा या भूकंप आ जाएगा इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो होना होगा वो बिस्तर में बैठे बैठे भी हो जाएगा। तो इस यह चिंता मत करो कि अब मैं यहीं कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। जब मरना होगा तो वह तो कहीं भी हो जाएगा, उसके लिए कोई मेट्रो या भूकंप या कोई सुनामी या कोई तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा कि सर मैं भी आपके साथ मेट्रो में खड़ा हूँ, अगर मैं यहीं अभी, मैं इसीलिए इतने दिनों से मैं घर में हूँ और इन मैं आपको इसीलिए बुलाया, इसीलिए मैं पैदल अपने घर से चल कर आया हूँ कि मैं बाइक से अगर आऊँगा, अगर मुझे दोबारा से मेरे को चक्कर आ गया और मैं बाइक से गिर गया चलती बाइक से, या अभी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर मैं आप नहीं होते और मैं आपसे मिलने के लिए अगर मेट्रो से चल कर आता और अगर मैं वहाँ मेरे को चक्कर आ जाता मेट्रो के अंदर तो फिर मेरा क्या होता? मेरे को कौन ले जाता, कौन उठाता, कौन मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाता? वहाँ तो इंस्टीट्यूट था और इसलिए इंस्टीट्यूट का एक रूल रेगुलेशन है, नियम है। उन्होंने तुरंत जो है एम्बुलेंस बुलाई और मुझे उनका एक अपने उनके ESIC डिपार्टमेंट, ESIC है, एक मेडिकल का एक मेथड है, उस वजह से मैं वहाँ तक पहुँच गया, एम्बुलेंस आई। लेकिन यहाँ मुझे कौन, इस मेट्रो में मुझे कौन उठाएगा, कौन मुझे ले जाएगा? ये क्या है? मैं आपको किस संदर्भ में कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। मनुष्य का मन जो सोचता है उसी तरह से आकार लेने लगता है और वही चीजें उसके बात व्यवहार में आने लगती हैं। उसका जीवन उसी तरह से टिल्ट हो जाता है, उसी तरह से घूमने लगता है, जिसको बुद्ध कह रहे मनो वो बुद्ध कमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही प्रधान है और जिस तरह से सोच मन में उठ रही है यही सोच बात व्यवहार में आ जाएगी और यही कर्म बन जाएगा। और यही, अगर यह सोच दूषित है, अगर यह सोच बिना भरोसे और बिना विश्वास की है, अगर यह सोच ऐसी है कि मेरे साथ अब यह हो जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा, मेरे साथ दुख ही आएगा, मेरे साथ सुख आएगा ही नहीं, तो फिर जीवन उसी उसी तरह आकार लेगा। यह मैं इस व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहा हूं, यह लाइव एग्जाम्पल है, मेरी जिंदगी में घटा है। मैं उस व्यक्ति से अब तक मिलता रहता हूं कभी कभी, और यह मैंने उसको अपनी आंखों से उसके साथ जिया उस मेट्रो ट्रेन में। यह बात उसके मुंह की बातें हैं। तब मैंने उससे कहा कि आपका मन इस तरह से विकसित हुआ है, आपने मन में इस तरह की सोचें डाली हैं और यह सोच इतनी गहरी हो गई। और यह सोच गहरी इसलिए भी हो गई, ऐसा नहीं कि उसने डाल दी। देखो उस इंस्टीट्यूट में उसके साथ वो घटना घटी थी कि वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। लेकिन जिसको बार बार हर ज्ञानी, हर बुद्ध पुरुष, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बार बार कह रहा है कि पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, इसीलिए कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति, उसके साथ इंस्टीट्यूट में वो घटना घटी, देखो इसी इसी घटना को देखने का दूसरा पहलू देखो। अगर दूसरे पहलू को देखा गया होता तो शायद यह व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता जितना दुखी अब हो रहने लगा है। सोच गहरी हो गई है और उस सोच ने अब बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। अगर उस समय इंस्टीट्यूट में जब यह अनकॉन्शियस गिरा पड़ा, इसको चक्कर आया, अगर यह इस सोच को इस तरह से विकसित करता कि देखो
मेरा सौभाग्य देखो कि मैं यहाँ हूँ। जैसे ही मैं गिरा उससे पहले लोगों ने मुझे उठाकर, मुझे एम्बुलेंस बुलाकर मुझे अस्पताल तक पहुँचा दिया, मुझे ट्रीटमेंट मिला। मैं अकेला था, मुझे कोई जानता नहीं था। मेरी यहाँ माँ नहीं, मेरा यहाँ बाप नहीं, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं। मैंने कुछ महीनों पहले ही जॉब शुरू की है। लेकिन देखो, देखो उस भगवान का आशीर्वाद देखो, मेरा सौभाग्य देखो, मेरी खुद खुद किस्मती देखो। मैं कितना लकी हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और मैं ठीक हो गया। मुझे अपने जेब से एक पैसा नहीं देना पड़ा। इंस्टीट्यूट के यह नियम थे। मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा क्योंकि मैं होश में ही नहीं था। मेरी माँ को पता नहीं, मेरे बाप को पता नहीं, मेरे किसी रिश्तेदार को पता नहीं, मेरे सगे संबंधियों को पता नहीं। एक अनजान जगह में मैं गिरा पड़ा और मेरी सहायता हुई। मैं कितना भाग्यशाली हूं। और अगर मैं बुद्ध को फॉलो करने वाला हूं तो बुद्ध के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी। अगर मैं भगवान को मानता हूं तो भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी। अगर मैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद मानता हूं तो उनके ऊपर मेरी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। और अगर मैं इंस्टीट्यूट का के ऊपर मेरा विश्वास गहरा हो गया तो मैं इस इंस्टीट्यूट को फिर नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगेगा कि देखो यहाँ इतना ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने इस ढंग से नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? और जब हम किसी बुद्ध की शरण लेते हैं तो बुद्ध कभी भी नकारात्मक सोच नहीं देते। क्यों नहीं देते बुद्ध नकारात्मक सोच? क्यों? क्योंकि बुद्ध शाश्वत सत्य की बात करते हैं। क्योंकि बुद्ध उस धम्म की बात करते हैं जो धम्म शाश्वत है, जो होना ही है, जो घटना ही है, जो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर प्रकट होना ही है। और शाश्वत सत्य में कोई दुख नहीं है। इसीलिए तो हम सत्य की खोज में हैं। क्योंकि सत्य, जिसको हम सत्य अभी कह रहे हैं, यह सत्य मिलावटी है क्योंकि यह शरीर और मन से दिखाई दे रहा है। यह सत्य सत्य नहीं है, लेकिन यह सत्य जैसा प्रतीत होता है। इसी को तो कहा गया कि जो शाश्वत सत्य है उसकी प्रतिलिपि, उसकी छाया इस संसार में दिखाई देती है। ज्ञानियों ने कहा कि जो सूरज दिखाई दे रहा है, यह सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक प्रलय और महाप्रलय ऐसी आएगी कि यह सूरज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बात जमती नहीं। यह लगता है कि अरे ये किताबों में लिखा है प्रलय महाप्रलय अब कब आती है, कहाँ आती है। लेकिन हमने सुनामी आते हुए देखा। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरात के कोस्टल एरिया में चक्रवात आते देखा है। लेकिन इस चक्रवात को हम नहीं मानते। हम कहते हैं ये तो आते रहते हैं। लेकिन उनसे पूछो जिनकी जान चली गई, ये आते रहते हैं। उनसे पूछो जिनका जीवन चला गया, जिनका पूरी जीवन की कमाई चली गई, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, उनसे पूछो कि आते रहते हैं। एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है, वो कहता है मेरा बुढ़ापा यहीं आ गया, मैं पैदा यहीं हुआ, आज मैं 80 साल का हूँ और मैं यह सब झेल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो देखो ठीक हूँ। और एक व्यक्ति का सब कुछ चला गया, उसके लिए तो यही प्रलय और महाप्रलय है क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। और दूसरे आदमी के लिए प्रलय महाप्रलय नहीं। वो कहता है मैं तो 80 सालों से रह रहा हूँ, ये तो चलता रहता है। तो एक व्यक्ति का प्रलय महाप्रलय दूसरे व्यक्ति के लिए नगण्य बात है। तो इसीलिए हमें लगता है कि कौन सा प्रलय महाप्रलय पता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि सूरज भी नहीं रहेगा और पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हम देखते हैं, आज उनके अवशेष मिलते हैं। आज पुरातत्व विभाग को जब उनके आलेख और वो सब स्मृतियाँ मिलती हैं तो आश्चर्य लगता है। फिर भी हमें उतना गहरा वो हमारे अंदर नहीं घुसता। हमें लगता है अरे हुआ होगा कभी, अब क्या होने वाला है। लेकिन बुद्ध शाश्वत सत्य की बात करेंगे। जब बुद्ध की शरण में जाएंगे, उपदेश देंगे, सकारात्मक उपदेश देंगे, नकारात्मक नहीं देंगे। अगर हम यह माने, जैसे बुद्ध ने किसी स्त्री को कहा था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी और वो कहती थी कि यह मेरा इकलौता बच्चा है और इसकी मृत्यु हो चुकी है, आप तो सब कुछ करते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप इस बच्चे को जिंदा भी कर सकते हैं, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए क्योंकि यही मेरा सहारा है। तो बुद्ध ने कहा कि यह नहीं हो सकता, तू छोड़,
तू शरण में आ, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू कहाँ इस बात के लिए लगी है कि यह नहीं, आप तो कर सकते हो, आप करो, आप तो दुखभंजन हो, आपने सबका दुख आप हर लेते हो, आप मेरे को दुख से निकालो। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं निकाल दूंगा। उसको समझाने के बाद भी जब उसकी बात समझ में नहीं आई तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, इस गांव का दौरा कर, जहां तक जा सकती है वहां तक जा, और कुछ राई के बीज ले आना, ऐसे घर से जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। पहले पूछ लेना कि इस घर में कोई मृत्यु हुई, जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो अब तक, वहां से राई के कुछ दाने ले आ, मैं तेरे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। वो पूरी जितना जहां तक जा सकती थी गई, जहां तक घूम सकती थी गई, हर घर में गई, लेकिन किसी ने भी उसको राई के दाने नहीं दिए, क्योंकि हर जगह मौत हुई थी। तब उसके बाद समझ में आई। बुद्ध का अपना समझाने का तरीका है, और हमें बड़ा नकारात्मक लगेगा क्योंकि बच्चे की मृत्यु हो गई, यह तो बहुत ही दुख का विषय है, यह तो बहुत ही नकारात्मक है, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, यह तो हमारी सोच नकारात्मक है। हम इसको, अगर वो रहता बच्चा तो हम उसे सकारात्मक कहते, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक हमारा, हम यह समझते हैं। लेकिन बुद्ध इसको सकारात्मक और नकारात्मक नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं शाश्वत सत्य सकारात्मक है। शाश्वत सत्य से जुड़ोगे तो सब चला जाएगा, जीवन की दृष्टि ही बदल जाएगी। जब बुद्ध की शरण में जाओगे तो बुद्ध दिखेगा कि शरीर, यह निर्माण काया, यह स्थूल काया में कैसे शाश्वत सत्य चलता है, चलता फिरता दिखता है, यह दिखाई देगा। लेकिन इस आंख से नहीं दिखाई देगा, शरण लेनी पड़ेगी। और शरण जब कहते हैं तो तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। शरण, सरेंडर कर दूं, मैं कुछ नहीं जानता, जो यह कहेगा मैं वही मान लूंगा, यह तो झूठ भी बोल रहा होगा। तो झूठी तो दिख रहा है ना, जब बुद्ध यह कह रहे हैं उसको कि भाई ये नहीं हो सकता, तू छोड़, कौन मर गया, यहां तो सभी मर रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है ये बात सुनकर कि सबके ही मर रहे हैं। बुद्ध ने तो किसी और व्यक्ति को कहा सबके ही मर रहे हैं, बड़ी पीड़ा हुई होगी उसको तो, अरे यह बुद्ध पुरुष है ऐसा कह रहा है। लेकिन उस स्त्री को समझ में कब आया, जब उससे कहा ठीक है थोड़ा और घूम और भटक, तेरे समझ में भी ऐसे नहीं आएगा, तुझे प्रैक्टिकली ही समझाना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकल समझा दिया उसको। तो इसलिए बुद्ध की बात समझ में नहीं आती, आ भी नहीं सकती। जिस तरह से हमारी सोच है, मनो पुब्बिटकमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, जिस तरह से सोच हमने बनाई है, क्यों बनी यह सोच, यह बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि क्यों बनी यह सोच। जब होश में ही नहीं थे तभी से बन गई है। माँ ने ही कह दिया था कि भूत है, बाहर मत जाना, अंधेरे में भूत है, चुपचाप यहाँ बैठ। क्यों? क्योंकि माँ को लग रहा था यह बंदर की तरह उछल कूद करता है, यह कभी यह गिराता है कभी वह गिराता है, यह ठीक से मुझे सोने नहीं देता, यह इतना बेआरामी कर देता है, यह इतना यहाँ उछलता कूदता है घर के अंदर, यह चैन से नहीं बैठता। तो इसको डराने के लिए कह दिया बाहर भूत है। अब पूरी जिंदगी ये बच्चा भूत भूत कर रहा है, तो सोच कहाँ से आई? माँ से ही आ गई। बाप ने कहा किसी का लिया हुआ मत खाना, देखा नहीं पड़ोस में बच्चे को क्या हो गया, चाहे वो किसी और कारण से हुआ हो, लेकिन उसने कहा नहीं, उसने टॉफी खा ली थी किसी के हाथ की। और फिर घटनाएं भी घट गई इस तरह की कि मालूम पड़ा कि कोई जा रहा था बस में तो कुछ खिला दिया, उसको सुंघा दिया तो उसके पैसे ले लिए। ऐसी सोचें बैठती हैं मन में, ऐसे नकारात्मक विचार उठते हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। व्यक्ति का दोष भी नहीं है कई जगह, लेकिन फिर भी यह घटता है। लेकिन अगर विवेक की, तभी तो कहते हैं कि विवेक, अगर थोड़ा सा भी विवेक जागृत हो, प्रज्ञा जगी हो, अगर किसी बुद्ध का सत्संग मिला हो, अगर किसी बुद्ध की सत्संगति मिली हो, तो क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इंस्टीट्यूट में हो बच्चा गिरा, अगर सोच पॉजिटिव होती तो वह यह सोच सकता था कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं उस बुद्ध को मानता हूं, उस बुद्ध पुरुष को मानता हूं, उन्होंने मेरी रक्षा कर ली। अब बुद्ध पुरुष के प्रति विश्वास हो गया। हालांकि बुद्ध पुरुष ने कुछ नहीं किया है, लेकिन सोच से बुद्ध पुरुष के प्रति विश्वास हुआ। अब जब वह बुद्ध की बातों पर अमल करेगा, बुद्ध ने जो दीक्षा दी है, जो उपदेश दिया है, उस पर चलेगा,
तो यही मन जो पॉजिटिव हुआ, जिसकी सोच बदली, इस मन से वह बुद्ध के प्रति इस विश्वास से आगे को बढ़ने लगेगा। अब वो बुद्ध की बातों को और ध्यान से सोचेगा और अमल में लाएगा। बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं किया ना। क्या हुआ? सोच तुम्हारी थी, मन तुम्हारा था, लेकिन बुद्ध के पास जाने से यह इसलिए होता है क्योंकि बुद्ध नकारात्मक सोच को भी सकारात्मक सोच में बदल देते हैं। कौन सी सकारात्मक सोच? कि सच को सच जैसा देखना। मां मरेगी, यह मत सोचना कि मेरी मां मरेगी, मेरी मां मर गई, मैं इस बुद्ध को नहीं मानता, इस बुद्ध पुरुष के पास जाने से ही मेरी मां को तकलीफ आ गई, यह बुद्ध पुरुष इसने फिर मेरे को मां को ठीक नहीं किया, मेरी नौकरी चली गई इस बुद्ध पुरुष के पास जाने से ही। यह नकारात्मक सोच है। बुद्ध पुरुष तुम्हारी नौकरी लेने के लिए, देने के लिए बैठे हैं। अरे बुद्ध पुरुष तो तुम्हें मुक्त करने के लिए आए हैं। बड़ा ही सौभाग्य होता है जब यह धरती गौरवान्वित महसूस करती है। बुद्ध ने कहा है कि यह धरती गौरवान्वित महसूस करती है जब किसी बुद्ध के पांव इस पृथ्वी पर पड़ते हैं। देवता गौरवान्वित महसूस करते हैं। बुद्ध के संदर्भ में यह बुद्ध ने घोषणा की, बुद्ध ने यह बात कही, लेकिन यह बात भी हमें समझ में नहीं आई। हम कहते देवता प्रकट हुए, हमें तो नहीं दिख रहे, लेकिन तुम्हें यह तो दिख रहा है ना कि तुम तकलीफ में थे, तुम्हारी तकलीफ ठीक हो गई, लेकिन तुमने यह माना कि मेरे अंदर बुद्धि विवेक थी, मैंने इंटरनेट पे एक बटन दबाया, मैंने कहा कि कौन सी गोली खाऊं, और तुमने उस गोली को ढूंढ मिल गई कि यह तबीयत खराब है तो यह गोली खा लो, और तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। तो इंटरनेट पे विश्वास हो गया, गूगल पे विश्वास हो गया, इसीलिए तो गूगल पे विश्वास बढ़ता है। तो जिस तरह से गूगल पर विश्वास बढ़ता है भाई, इसी तरह से बुद्ध पर भी विश्वास बढ़ता है। पहले ऐसे ही बढ़ता है, लेकिन यह विश्वास दृढ़ उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे अंदर धम्म का उदय होगा। और धम्म का उदय ऐसे नहीं होगा कि तुमने मान लिया कि तुम वहां गए थे तो तुम्हारी नौकरी लग गई, इसलिए बुद्ध ने तुम्हारी नौकरी लगा दी कि तुम अब बुद्ध को मानने लगोगे। इससे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फिर तुम बुद्ध से कहोगे अब नौकरी चली गई, क्या कर रहा हूं मैं, और तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया था, कुछ मैंने ऐसा भी नहीं किया था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरी नौकरी चली गई, मेरे को बेवजह निकाल दिया। अब तुम बुद्ध पर ही वो दोष को मढ़ दोगे कि तुमने ही नौकरी दिलाई थी, तुम ही ने ले ली। अरे ये संसारी चीजों को दिलाने के लिए बुद्ध बैठे हैं। अरे बुद्ध पुरुष इसलिए यहां आए हैं क्या? बुद्ध पुरुष तो यहां आए कि तुम्हें इस जीवन मरण से, इस दुख से मुक्त कर सके। बुद्ध पुरुष ने यहां आए और सभी बुद्ध पुरुषों ने एक स्वर में कहा कि जीवन में दुख है, इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि शरीर और मन से ऊपर उठा जाए। और एक ही उपाय है कि तुम्हें किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी। एक ही उपाय है कि तुम्हें उसके उपदेश को अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध के उपदेश को उतारने का मतलब क्या है? सुन लेना, समझ लेना ही नहीं है। कल हमने बात करी थी किसी बुद्ध की धम्मपद की गाथा से कि स्वाध्याय करना। जो भी बुद्ध ने उपदेश दिया, जो भी बुद्ध ने दीक्षा दी और कहा कि इसको अपने जीवन में अपने अंदर अनुभव करो, उसको अनुभव करेंगे और वह अनुभव एक ही है जो बुद्ध का है, वही तुम्हारे अनुभव होने वाला है, हमारा अनुभव होने वाला है। बुद्ध के अंदर अगर प्रकाश दिखा तो हमारे अंदर भी प्रकाश दिखेगा, और प्रकाश अलग अलग नहीं है। बुद्ध के अंदर जो घटा है वही हमारे अंदर। तभी तो कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ नहीं है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इस शरीर की शरण ले लूं। ठीक है, अच्छा है, इसकी शरण लोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे स्थिर होया जाता है। मैं स्थिर हुए हुए व्यक्ति को देख रहा हूँ, मैं उसकी भाषा को देख रहा हूँ, उसकी वाणी को देख रहा हूँ, उसके मन में क्या उठ रहा है, वह किस तरह से कृत्य कर रहा है, किस तरह से घटनाओं को देख रहा है। जब वो यह कह रहा है अरे भाई कौन मर गया, मरते तो रहते ही हैं, रोज मर रहे हैं, तुम्हारा कौन सा नया मरा, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि जले हुए पर मिर्च लगा दी। लेकिन जब समझाते हैं फिर समझ में आता है। इसलिए
सत्संग की जरूरत है। कौन सा सत्संग? एक बुद्ध पुरुष का सत्संग। इसलिए समझ में आता है कि शरण किसकी शरण? धम्म की शरण। धम्म क्या है? शाश्वत सत्य जो सबके अंदर है, वह प्रकाश, वह आवाज, वह शरीर और मन से ऊपर की वह परम चेतन दशा जिसको महसूस किया जाता है, वो धम्म है। और संघ क्यों है संघ की जरूरत? क्योंकि बुद्ध को सामने देखते हैं, क्योंकि उन अनुयायियों को सामने देखते हैं जिन्होंने पाया, जो उस राह पर चले हैं और अभी बहुत आगे की यात्रा पर कर चुके हैं, जिनका सोचने का तरीका बदल गया, जिनका बात व्यवहार का तरीका बदल गया, जिनके कर्म बदल गए। मनो पुब्बटगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। अगर दुख ही सोचने की प्रवृत्ति है, अगर दुख ही व्यवहार में घटित हो रहा है, अगर दुख से ही, दुख रूपी मन से ही कृत्य किया जा रहा है, तो दुख ही पीछा करेगा, फिर सुख पीछा नहीं करेगा। क्योंकि यह दुख के बीज हमने बोए हैं। घटना घटी थी कि मैं अनकॉन्शियस गिर गया था और मैंने दुख के बीज बो दिए। घटना तो घटी थी, घटना स्वतः घट सकती है। नमक और चीनी का बैलेंस बिगड़ सकता है बॉडी में। बाहरी वातावरण से, ज़्यादा धूप से, ज़्यादा तपिश से, मन पर ज़्यादा जोर डालने से, ज़्यादा काम करने से, मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव लेने से शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। यह आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि कुछ हो गया, सबके साथ हो सकता है, बुद्ध के साथ भी हो सकता है। अगर वो ज़्यादा देर उपदेश देंगे, ज़्यादा 3, 4, 5 घंटे, 10 घंटे लगातार चलेंगे, तो उनको भी थकावट हो सकती है, क्योंकि शरीर तो थकेगा। लेकिन बुद्ध उसको पॉजिटिव सोच से देखते हैं। बुद्ध के पास वह सोच नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा, और ये होगा वो होगा, कौन एम्बुलेंस लाएगा। लेकिन बुद्ध उस दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि बुद्ध तो हम एक हो चुके हैं। बुद्ध तो अपने अंदर देख रहे हैं कि मैं तो वही हूँ जो इस सृष्टि से, इस पूरी सृष्टि में चल रहा है, घूम रहा है, इस सृष्टि को बना रहा है, इस सृष्टि को बिगाड़ रहा है। मैं तो उससे लयबद्ध हूँ, मैं तो उससे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या होगा वह जाने। और वह जाने की भी बात नहीं, मैं वही हूँ, तो जानने का तो पता ही नहीं। बुद्ध को तो पहले ही पता चल जाता है। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है कि माँ बाप होते, और देखिए बड़े मजे की बात, माँ बाप होते तो शायद वह व्यक्ति, वह अनकॉन्शियस व्यक्ति, शायद उसको एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती, जब तक वो फ़ोन करते एम्बुलेंस भी ना आ पाए, और पता नहीं और कोई ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती। वो इंस्टीट्यूट में था तो एक एम्बुलेंस शायद रखी ही हो वहाँ, जब इतने इंस्टीट्यूट में इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने बच्चों को लाया जा रहा है, उनको उनके घर से लाया जा रहा है, घर छोड़ा जा रहा है, तो एक एम्बुलेंस भी रखी गई होगी। और यह तो नियम है, यह तो सरकार की गाइडलाइंस में होगा कि एम्बुलेंस रखनी जरूरी है अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाए। और नहीं भी रखी है तो एक ऐसा हॉटलाइन नंबर होगा जिसमें एम्बुलेंस तुरंत आ गई होगी। क्या हॉटलाइन नंबर उनके माँ बाप के पास होगा, उसके माँ बाप के पास? लेकिन वह व्यक्ति उस दृष्टि से देखता ही नहीं। वो कहता है कि, और उसने उस सोच इतनी गहरी बैठा ली कि वो मेट्रो में खड़े होकर कहता है कि अगर अभी मैं यहाँ पर गिर गया तो जोशी साहब आप तो हो, लेकिन अगर सर आप नहीं होते तब क्या होता, तब मुझे कौन उठाएगा, कौन ले जाएगा? अरे अब तक कौन ले गया था? पहली जब घटना घटी थी तो कौन ले गया था? तुमने किसी को कहा था क्या कि मैं ऐसे अनकॉन्शियस होकर गिर जाऊंगा तो मुझे अस्पताल तक पहुंचा देना? हमारी सोच नहीं बदलती और हम बुद्ध को परख करने चलते हैं। हम बुद्ध पुरुष की परख करते हैं, अरे यह कुछ देगा भी या नहीं, क्योंकि तृष्णाएं तो वैसी ही है ना। अभी भी बच्चा मांगने के लिए जाते हैं, अभी भी पैसे मांगने के लिए जाते हैं, अभी भी धन धान्य के लिए जाते हैं। और क्या बुद्ध नहीं जानते तुम किस तरह से आगे बढ़ सकते हो इस मार्ग पर? क्या बुद्ध नहीं जानते? क्या बुद्ध नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर की संभाल भी करनी होगी? बुद्ध जब दीक्षा देते हैं तो यह भी जिम्मेवारी लेते हैं। हालांकि बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं, लेकिन फिर भी कहा भी होगा, शायद मैंने उतना अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि बुद्ध पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। शरीर की भी जिम्मेवारी लेते हैं, मन की भी जिम्मेवारी लेते हैं, और इस पूरे जीवन काल तक की जिम्मेवारी लेते हैं कि
किसी तरह से तुम इस मार्ग पर चल सको। तुम लड़खड़ाते हुए बार बार गिरोगे बच्चे की तरह, लेकिन बच्चे को बाप का सहारा चाहिए। बच्चे को माँ का वो पल्लू चाहिए, जिस पल्लू को पकड़कर वह चलता है, संभलता है। इसी तरह से बुद्ध माँ की तरह ख्याल रखते हैं, पल्लू को देते हैं, पल्लू को पकड़ने को कहते हैं। बाप की तरह ख्याल रखते हैं, बाप की तरह अंगुली देते हैं कि पकड़ अंगुली और चल एक एक कदम, गिर जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन हमें भरोसा और विश्वास नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अपने को बच्चा मानते कहाँ हैं इस मार्ग पर। हमें तो लग रहा है कि हम बच्चे कहाँ हैं, हमने तो कंट्री को लीड किया है। मैं आईएफएस था, मैंने पूरी कंट्री को लीड किया, मैंने कितने फॉरेन विजिट किए, मैं कहाँ कहाँ एम्बेसडर रहा, और मैं नहीं जानता, मैं बच्चा हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हो तुम बच्चे ही हो, अभी तुमको कुछ पता नहीं, तुम्हारा दुख और सुख ऐसे ही है। मनो पुब्बडिगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। तुम्हारे मन के अंदर सोच कैसी है, तुम्हारा बात व्यवहार का तरीका कैसा है, तुमने कैसा बनाया है, तुमने किस तरह से अपने इस मन रूपी पारे को ढाल लिया है। इसमें तुमने कितनी दूषित भावनाएं, कितना दूषित हो गया है और कितना अच्छा हो गया है, कितना अच्छा करके रखा है और कितना दूषित करके रखा है, यह तुम ही जानते हो। लेकिन तुम मानते नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शरण लो, शरण के बिना नहीं होगा। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। मैं शरण लूं, मैं सिविल सर्वेंट, मैं शरण लूं, मैं प्रोफेसर जिसने न जाने कितने लोगों को सिविल सर्वेंट बना दिया, जाने कितने लोगों को मैनेजमेंट और साइंटिस्ट बना दिया, मैनेजमेंट का टॉप बना दिया। मैं शरण लूं इस व्यक्ति पर जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है बिल्कुल रोड पर रहने वाले व्यक्ति की मैं शरण लूं, या इस व्यक्ति की शरण लूं जो जेट में घूम रहा है? यह तो पाखंडी होगा। यह बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सिक्योरिटी के काफिले में घूमने वाले गुरु, इनकी शरण लें, यह तो शुरू से ही ढोंगी लगते हैं। यह मन क्या देख पाएगा? यह मन इतना ही देख पाएगा। यह मन सोच पर चलता है, सोच पर बनता है। मनो पुब्बडिगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। और इसी मन से यह सोच और इसी मन से यह कर्म होते हैं। अगर दुख रूपी मन बना हुआ है, अगर दुख रूपी सोच बनी हुई है, अगर अहंकार और मैं और मेरे भाव की सोच बनी हुई है, तो फिर यही दिखाई देगा। कहीं तो गुरु ऐसा दिखाई देगा जो काफिले में चलता है, सिक्योरिटी है, जेट में चलता है, बड़े बड़े टेस्ला और बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ और BMW गाड़ियों में चलता है। आज यहाँ होता है, कल कहीं और होता है। और या फिर ऐसा बुद्ध जो रोड में चल रहा है, जिसके पास कपड़े भी फटे पुराने नजर आते हैं, तो यह मन कहता है अरे यह बुद्ध होंगे। यह मन है सब। यही मन कह रहा है कि अब गुरु कहाँ है, और यही मन 2600 साल पहले और 5,500-6 हजार साल पहले भी कहता था कि यह कृष्ण है, यह वो अवतरित पुरुष है, यह युद्ध करा रहा है, यह अवतरित पुरुष है, यह तो राजनीतिज्ञ लगता है, और यह बुद्ध है, इसको बुद्ध कहते हैं। यह मन इस तरह के कृत्य करता है। 2600 साल पहले बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध के घर के लोग कहते हैं, बुद्ध के पिता कहते हैं, बुद्ध के ससुर कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया है, यह कोई उम्र है। और बाहर के लोग कहते हैं ये कुमार्गी है, दूसरे मार्ग पर भटका देता है, इससे बचना। और 2600 साल के बाद आज कहते हैं कि गुरु अब कहाँ। यह मन कह रहा है, यही सोच कह रही है, यह नकारात्मक सोच कह रही है। क्यों ऐसी बनी हुई है? और बनी भी इसलिए नहीं कि गलत बन गई है, बनी इसलिए है क्योंकि बाहर के कृत्यों पर ज़्यादा भरोसा कर लिया है। उस बाहर के कृत्य को सकारात्मक तरीके से नहीं देखा, उसको भी नकारात्मक तरीके से ही देखा है। जैसे मैंने अभी किसी घटना पर बात की कि अगर सकारात्मक देखा होता तो सकारात्मक ही दिखाई देता और बड़ी खुशी होती कि माँ बाप भी नहीं थे और फिर भी इतनी मेरी रक्षा हो गई। लेकिन देखा इस दृष्टि से कि
अब मेट्रो में अगर कुछ ऐसा हो गया, कौन उठाएगा, कौन ले जाएगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, इसलिए शादी कर लेता हूँ, शायद मेरी पत्नी। और बाद में अब मुझे पता चला है, जब बहुत कई महीनों के बाद फ़ोन आया उनका, तो मुझे पता चला कि उन्होंने तो शादी कर भी ली, और शादी भी इसीलिए करी क्योंकि उन्हें लगा कि वह कैसे कोई साथ में होना चाहिए हमेशा, जिसको वो फ़ोन कर सकें, जिससे बात कर सकें। यह जीवन है, हम इस जीवन को पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम बुद्ध पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोच पर भरोसा करते हैं, और सोच हमारी नकारात्मक है। इसलिए बुद्ध का जब उपदेश सुनते हैं, हमेशा ही सकारात्मक उपदेश होता है, नकारात्मक बुद्ध के पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि धम्म की बात करते हैं, और धम्म शाश्वत सत्य है। बुद्ध सत्य की बात करते हैं, और सत्य वह सत्य नहीं जो इस दुनिया में दिखाई दे रहा है, शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, वैसा ही रहता है, जो कभी नहीं बदलता। प्रलय महाप्रलय से धरती बदल सकती है, धरती खत्म हो सकती है, सूरज खत्म हो सकता है, चंद्रमा खत्म हो सकता है, लेकिन शाश्वत सत्य उससे भी ऊपर है। उस शाश्वत सत्य की बात बुद्ध करते हैं। इसलिए बुद्ध जो कहते हैं वह सकारात्मक ही होता है। इसलिए उपदेश से फर्क पड़ता है, इसलिए दीक्षा से फर्क पड़ता है, इसलिए धम्म से फर्क की शरण से फर्क पड़ता है, इसलिए संघ की शरण से फर्क पड़ता है, शरण शब्द से फर्क पड़ता है। अहंकार टूटता है और गिरता है। सब कुछ यही है। मनो वो बुद्धगमा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया। अभी हम मन के दायरे में जी रहे हैं, मन से ही हम अपना पूरा जीवन चलाते हैं, मन से ही हम पूरे शरीर को चलाते हैं, और मन से ही हम बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मन को गिरा दो, मन को शरण में डाल दो, मन से शरण ले लो। और मन से शरण लेना आसान नहीं। इसीलिए तो देखो तीनों शब्द, तीनों बुद्ध के साथ भी पीछे से शरण है, धम्म के साथ भी पीछे से शरण है, और संघ के साथ भी पीछे से शरण है। शरण की महत्ता है। अगर शरण ले ली तो फिर काम हो गया। शरण का मतलब है इंग्लिश में सरेंडर। सरेंडर का मतलब मैं नहीं हूँ। सरेंडर का मतलब है कि मैं गुलाम हूँ। गुलाम, अगर शरण को अगर अच्छे से परिभाषित करना हो, शरण को अगर अच्छे से मूल्यांकन करना हो, तो गुलाम जब गुलाम हुआ करते थे, गुलाम से किस तरह से काम लिया जाता था, गुलाम को बहुत अच्छे से अपने जीवन में देखना होगा, उस पर थोड़ा रिसर्च करनी होगी। गुलाम होना चाहिए। किसका गुलाम? बुद्ध का गुलाम हो गया हूँ मैं, तो गुलाम हूँ। गुलाम से जो करवाओगे वह करेगा। गुलाम 24 घंटे खड़ा रहता है, 24 घंटे वह अवेयर रहता है, अवेकनिंग स्टेट में रहता है। क्यों? पता नहीं कब मालिक आवाज़ लगा दे, पता नहीं कब कोई मालिक कोई इशारा कर दे। इसलिए जब शरण ली जाती है तो गुलाम की तरह शरण ली जाती है, और उसका कल्याण हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। हमें समझना होगा, हमें अपने जीवन में बहुत गहरे में विचार करना होगा।